About 15 million year ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing। तो 15 मिलियन ईयर पहले की बात है जब Dryopithecus और Ramapithecus थे। तो सबसे स्टार्ट में जो मैन आया वो अगर हमारा क्वेश्चन होगा तो कौन सा है, Dryopithecus, ये याद रखना है सबको। उसके बाद Ramapithecus आया और Dryopithecus जो था देवर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपाजी। तो गोरिल्ला और चिंपाजी की तरह चलते थे। Ramapithecus वॉज मोर मैन लाइक, Ramapithecus थोड़ा हमारी तरह लगता था, वाइल डायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक, जबकि डायोपिथेकस कैसा था, एप लाइक था, बंदर की तरह दिखता था। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। तो यहाँ से भी डिस्कवर हुई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दीज रिवेल्ड होमिनॉइड फीचर्स लीडिंग टू द believe that about 3 to 4 million year ago मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि 3 से 4 मिलियन ईयर एगो लोगों ने जो है उसमें जो मनुष्य का जब विकास हुआ तो उन्होंने ईस्टर्न अफ्रीका में की ओर चलना प्रारंभ किया। तो लगभग अफ्रीका के मिड अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में ये विकसित हुए होंगे और ईस्ट अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे हैं। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉकड अप राइट। ये 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेशियंस कहाँ रहे थे, नाम इनका ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस है। लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहे थे, ये रहे थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। एविडेंस शोज दे हंटेड विद स्टोन वेपन बट इसेंशियली एट फ्रूट। इन्होंने पत्थर से अपना शिकार मारना शुरू कर दिया था, लेकिन ये खाते फ्रूटी थे, ये शिकार खाते नहीं थे, पत्थर से अपनी जंगली जानवरों से बचाव करते थे। एक्चुअली हंटेड वर्ड जरूर लिखा है, लेकिन ये बचाव करते होंगे, नहीं तो 8 फ्रूट की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो थे वेजिटेरियन, तो क्या करते थे, उनको अपना बचाव करते थे जंगली जानवरों का। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। दिस क्रिएचर्स वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनॉइड। तो होमिनॉइड मैंने आपको बता दिया कि जो मनुष्य की तरह दिखना शुरू हुआ सबसे पहले, उसे हमने कहा होमिनिड। एंड वॉज कॉल्ड होमो हेबिलस। तो इसी को हमने होमो हेबिलस कहा। ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस को ही हमने क्या कहा, होमो हेबिलस। द ब्रेन कैपेसिटी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेन कैपेसिटी किस में मापी जाती है, हमारी सीसी में, यानी क्रेनियल कैपेसिटी, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेनियल कैपेसिटी। द ब्रेन कैपेसिटी वर बिटवीन 650 से 800 सीसी की थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। तो अब एक किलो में जो मापते हैं, जो हमारे जनरल जो हमारे माप का हमारा जो मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर हमारा जब मेंटल कैपेबिलिटी हम मापते हैं, मानसिक क्षमता जब मापते हैं, तो क्रेनियल कैपेसिटी में मापा जाता है। तो अब देखो ये बढ़ते गई। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी जिनको हमने होमो हेबिलस नाम दिया, 650 से 800 सीसी थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। इन्होंने भी मीट खाना शुरू नहीं किया, पहले वेजिटेरियन थे। तो शुरुआत में वेजिटेरियन थे, तो बाबा रामदेव और आचार्य हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया वेजिटेरियन रहो, तो शुरुआत में मानो वेजिटेरियन ही था। फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवेल द नेक्स्ट स्टेज। तो उसके बाद 1891 में जावा में कुछ फॉसिल मिले, इसका नाम हमने होमो इरेक्टस दिया। और यहाँ पर ध्यान देना इरेक्टस नाम आ गया, तो इसका मतलब ये सीधा खड़ा होना शुरू हो गया होगा। इरेक्टस मीन्स इरेक्ट मीन्स सीधा खड़ा होना, तो अब ये सीधा खड़ा होना शुरू हो गया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। अब देखो मैंने कहा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ रही है, पहले कितनी थी, 650 से 800 होमो हेबिलस की, लेकिन अब होमो इरेक्टस की होगी 900 सीसी। होमो इरेक्टस प्रोबेबली 8 मीट। अब इसने मीट खाना शुरू किया, होमो इरेक्टस ने जब सीधा खड़ा होना शुरू हुआ मनुष्य, तो इसने मीट खाना शुरू किया। तो नीदरलैंड मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और इसके बाद निएंडरथल मैन जो था, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 1400 सीसी की। अब देखिए बढ़ते जा रही है, 650 800 से 900 भी, फिर अब 1400 हो गई है। दे यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। अब बरीड करना किसने प्रारंभ किया, यानी कि अपने मरे हुए व्यक्ति को दफनाना किसने प्रारंभ किया, तो हमारा आंसर होगा जी निएंडरथल मैन ने, राइट। तो जो कहाँ था निएंडरथल मैन, ये हमारा ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में था, राइट। निएंडरथल मैन कहाँ था, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। और ऑस्ट्रेलियोपिथेशियंस कहाँ थे, हमारे ईस्ट अफ्रीका में थे, राइट। डायोपिथेकस और रामापिथेकस साउथ या कहीं मिड अफ्रीका में रहे होंगे, राइट। तंजानिया और इथियोपिया इस जगह पर ऑक्युपाई किया था ह्यूमन ने स्टार्ट में। दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट
देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो अपनी सबसे पहले अपने आदमियों को दफनाना किसने प्रारंभ किया मृत को, तो वो क्या था, निएंडरथल मैन ने, राइट। तो हमें ये फैक्ट याद रखने हैं। दे यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी विद बरीड देयर डेड। ओके, होमो सेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। अब आगे आ गया आज का मानव यानी होमो सेपियंस। कहाँ से अरोज हुआ, अफ्रीका से। मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेस ड्यूरिंग आइस एज। तो आइस एज कब आई थी हमारी, 7500 से 10,000 ईयर्स एगो। तो ये वो समय था बच्चों जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ था, 7500 से 10,000 ईयर्स एगो। तो उस समय आइस एज आई थी, तो तब ही होमो सेपियंस हमारा विकसित होना शुरू हुआ। मॉडर्न होमो सेपियंस अरोज प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड 1800 ईयर एगो। ठीक है, तो उस समय अब जब मॉडर्न ह्यूमन आ गया तो उसने चित्रकारी भी प्रारंभ की। तो 1800 ईयर एगो हमारी एनसीईआरटी लिखती है। तो ये फैक्ट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनको कुछ फैक्ट को ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक जो और चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रायसेन हमारे जीके के लिए हम ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस ऐसी केव पेंटिंग हमें देखी भीमबेटका में, राइट। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक। तो एग्रीकल्चर कब आरंभ हुआ, 10,000 ईयर बैक। तो वैदिक सभ्यता हमारी प्रारंभ हुई, राइट। तो उस समय ही हमारा एग्रीकल्चर आना प्रारंभ हुआ था। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। तो यहीं से ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट माना जाता है। इंडो गंजेटिक वैली जो है वहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ ऐसा माना जाता है। वैदिक सभ्यता वहीं के आसपास विकसित हुई थी। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था ये ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन से संबंधित था। तो इसी प्रकार की एक्सप्लेनेटिव वीडियो मैं यहाँ पर देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन, और आगे जहाँ पर एक्सटेंशन करने की आवश्यकता होती है वहाँ पर पूरा एक्सटेंड करता हूँ उसको। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेंड करिए अपने दोस्तों में, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सके जहाँ पर आपको सारी जानकारी A to Z एक ही जगह पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।